नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश मंदसौर में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में राजनीति तेज होती जा रही है, जहां शुक्रवार को कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने शराब कांड में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और पिपलिया मंडी में नुक्कड़ सभा कर शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं मृतकों के परिवार को 25-25 लाख के मुआवजे की मांग की है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश भर में जहरीली शराब के माफिया भाजपा के संरक्षण में पनप रहे हैं। पूर्व मंत्री ने जहरीली शराब को लेकर गठित की गई एसआईटी पर भी सवाल उठाए हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने एसआईटी प्रमुख राजेश राजौरा को ऐसे मामले में लीपापोती करने में माहिर बताया है। उन्होंने कहा कि कैसे सरकार को बचाना है ये उनको अच्छे से आता है। जहरीली शराब से पिपलिया मंडी में जो मौतें हुई हैं उससे पूरे मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ है। गरीब परिवार, अनुसूचित जाति के परिवार, गांव में रहने वाले भोले भाले लोग और कई परिवारों का मुख्य कमाने वाला व्यक्ति भी चला गया, परंतु सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। और ये पहली घटना नहीं है। जो आबकारी मंत्री हैं यहाँ के जगदीश देवड़ा जी, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। उनके मंत्री बनने के बाद लगभग 75 लोग नकली शराब के चलते मौत के घाट उतर चुके हैं। मंत्री जी का आत्मचिंतन नहीं है, ना मंत्री जी आए हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है, ना सरकार की ओर से कोई मदद, ना कोई घोषणा। पीड़ित परिवारों से किसी ने बात तक नहीं की है, यहाँ तक कि ये पीड़ित परिवार का सदस्य है। इसके परिजन की मृत्यु हॉस्पिटल में हुई, हॉस्पिटल में उनको डिक्लेयर किया गया डेड, परंतु पीएम करने से डॉक्टर ने मना कर दिया। क्या इसमें राजनीतिक दबाव था? इसकी जांच होनी चाहिए। किस दबाव के चलते डॉक्टर ने पीएम करने से मना किया? ठेके पे जो सरकारी शराब की दुकान है उस पे अगर जहरीली शराब मिल रही है और जहरीली शराब बिक रही है तो सबसे पहले अगर किसी को सलाखों के पीछे होना चाहिए तो आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा को सलाखों के पीछे करना चाहिए। तब जाके सरकार इसमें सही अच्छी कार्रवाई करने पर हम भरोसा खाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रतलाम पहुंचे, जहां बांसवाड़ा जाने के दौरान कुछ समय रतलाम में ठहरने के समय उन्होंने मीडिया से चर्चा की। विजयवर्गीय ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी एकजुट होकर देश को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। विपक्ष में 12 ऐसे उम्मीदवार हैं जो सीएम नहीं बन सकते और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। पेगासस के मामले पर भी उनके द्वारा विपक्ष को आड़े हाथों लेकर देश को बदनाम करने की साजिश करार दिया गया। देश के जो अभी राष्ट्रीय परिदृश्य में पेगासस का मामला बड़े पैमाने पे है, आरोप भी लग रहे हैं पक्ष पे, आप क्या कहेंगे, किस तरह से लेंगे इस बात? मैं समझता हूँ कि देश के इतिहास में षड्यंत्र क्या होता है ये पेगासस मामले के खुलासे के बाद पता लगेगा। किस प्रकार हमारे यहाँ के विरोधी दल षड्यंत्र के माध्यम से देश को बदनाम कर रहे हैं, ये इसका पूरा राज खुलने के बाद समझ में आएगा। क्योंकि हमारे लिए देश पहले, कुर्सी बाद में, पर विपक्ष के लिए कुर्सी पहले है, देश बाद में, और इससे देश की बदनामी हो रही है। इनको ध्यान ही नहीं है। पार्लियामेंट में बहस करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, पर क्योंकि पार्लियामेंट तो बहस का स्थान है, वहाँ पर आप चर्चा करिए, पर सिर्फ हंगामा खड़ा करके देश को बदनाम करना मैं उचित नहीं मानता। तो जिस ममता बनर्जी दिल्ली यही सबसे मिली, तो आपको क्या लगा 2024 का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं और सब उनको मान्य करेंगे विपक्षी दल सब एक साथ? अब ये तो समय बताएगा, क्योंकि आज की तारीख में ममता जी के खिलाफ कोई नेता नहीं मिल रहा है। सॉरी, मोदी जी के खिलाफ तो फेस ढूंढ रहे हैं वो। उनको लगता है कि ममता जी अभी एक फेस हो सकता है, और ममता जी को स्वीकार हो सकता है। आप क्या मानते हैं कि एक चेहरे पे एक होगा? विपक्ष में 12 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और ऐसे उम्मीदवार हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मध्य प्रदेश में आपकी क्या भूमिका मानी जाएगी? एक कार्यकर्ता जिस प्रकार काम करते हैं वैसे काम करूंगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। निवास मंदसौर और इंदौर में शराब पीने के बाद हुई मौतों के बाद पुलिस भी अवैध शराब को लेकर अभियान चला रही है, जहां इसी के चलते टोंकला कंजर डेरा और टंपा चिड़ावर कंजर डेरे में दबिश दी है। दबिश के दौरान 130 लीटर हाथ भट्टी शराब और 15,700 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। कहते हैं प्यार अंधा होता है, वह यह नहीं देखता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जब प्यार का बुखार उतरता है तो सब अच्छा बुरा याद आ जाता है। जावरा की एक युवती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां एक युवक ने पहले दोस्ती प्यार में बदली। युवती के प्यार का फायदा उठाया युवक ने और उसके साथ यौन शोषण किया और बना लिया फोटो वीडियो। फिर शुरू हुआ युवक का ब्लैकमेलिंग का खेल, जहां युवक ने युवती को डरा धमका कर करीब 1.25 करोड़ रुपए और इतनी ही नहीं राशि के सोने चांदी के आभूषण भी हड़प लिए हैं। रतलाम जिले के जावरा शहर में बीते करीब 10 दिनों में इस बात की चर्चा चल रही थी कि शहर के प्रसिद्ध हैंडलूम व्यापारी और उनकी बेटी ने मार्केट से तथा अपने परिचितों से रुपए उधार लिए हैं और उन्हें वापस नहीं लौटाए हैं। जब परिचितों ने वापस रुपए मांगे तो उन्होंने बहाने बनाए और कहा कि पूजा स्थल पर रुपए रखे हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। पहले इस मामले में तंत्र मंत्र के चलते बड़ावदा कि किसी युवक को रुपए देने की बात सामने आई। जिन लोगों ने रुपए उधार दिए थे उन लोगों ने मामले में शहर थाने पर आवेदन देकर जांच करने की मांग की, जहां अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़िता द्वारा क्या है पूरा मामला? कल पीड़िता ने थाना जावरा शहर पर आवेदन प्रस्तुत किया था। उस आवेदन के आधार पर उसने बताया था कि उसके एक मित्र द्वारा धोखाधड़ी करके वो यहाँ पे आया, कुछ नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसने खोटा काम किया और उस समय जावरा में ही उसने उसके कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोज़ ले लिए। उन फ़ोटोज़ के आधार पर उसने अभी तक उससे 2019 से अभी तक काफ़ी कुछ पैसे, ज्वेलरी और काफ़ी कुछ ऐंठ चुका है उन फ़ोटोज़ के आधार पर ब्लैकमेल कर करके, जिसमें उसने करीब 3 किलो 500 ग्राम सोना, 15 किलो चांदी और युवती के बयान के आधार पर करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए उससे ऐंठ चुका है। मतलब ये जो आरोपी इनमें किन धाराओं में जावरा शहर थाने में मामला दर्ज किया? धारा 450, 376 2N, 385 और 506 IPC के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है। ये युवक की मैडम युवती से कहाँ जान पहचान है? इसकी पहचान के दोस्तों के माध्यम से इंदौर में ही जान पहचान हुई थी। लड़की इंदौर में पढ़ाई करती थी। युवक मैडम कहाँ का रहने वाला? ये लड़का बड़ावदा का रहने वाला है। इसमें जो इस लड़की को पता था क्या कि मतलब शादीशुदा है या? पहले इनकी दोस्ती हुई थी जब इसे पता नहीं था, बाद में इसको पता चला कि शादीशुदा है। अभी पुलिस प्रशासन द्वारा प्राथमिकता क्या कर रही है? अभी दबिश टीम गठित की गई है, दबिश दी गई, जल्दी आरोपी को राउंड अप। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।